तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर को। 12th के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो कंपटीशन हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वन डे ग्राफ जनरेटर के एप्लीकेशन को भी देखेंगे और इसके 3D एनिमेशन को भी देखेंगे। तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम उनको भी देखेंगे। आइए आपको बताते हैं। ये क्या है आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। ये जो पीछे 3D एनिमेशन है वो किसका है, वन डे ग्राफ जनरेटर का। इसकी खोज सबसे पहले अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट जेमिसन वन डे ग्राफ ने 1929 ईस्वी में। ये है रॉबर्ट जेमिसन वन डे ग्राफ। इन्होंने ही वन डे ग्राफ की खोज की 1929 ईस्वी में। आइए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि क्या होता है इसके एप्लीकेशन में। हमारा पर्पस क्या होता है वन डे ग्राफ में। वन डे ग्राफ में पर्पस ये होता है कि किसी स्फेरिकल शेप में अत्यधिक मात्रा में पोटेंशियल उत्पन्न कराना। तो क्या होता है वन डे ग्राफ एनिमेशन में, ये है आपका एक छोटा स्फेरिकल गोला लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं चार्ज पार्टिकल देते हैं और उस चार्ज पार्टिकल को एक अलग मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं बड़े वाले स्फीयर को चार्ज देते हैं। तो देखिए कैसे होता है इसका फंक्शन। ये क्या है आपका, ये छोटा स्फीयर है। अब इस छोटे स्फीयर से हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक रॉड कनेक्ट करते हैं और उस मेटेलिक रॉड की मदद से इस पूरे स्फीयर में चार्ज को देते हैं। इस प्रकार से चार्ज आता है। देखिए अभी सामने दिख रहा है आपको ये ग्राफ। इसमें क्या किया गया है, एक मेटेलिक बेल्ट लिया गया है। इस मेटेलिक बेल्ट में दो घेरने की मदद से इसको एक मोटर है, इस मोटर से इसको रोटेट कराया जाता है और इसमें हम लेते हैं एक ब्रश, मेटेलिक ब्रश होता है, धातु ब्रश होती है। उस धातु ब्रश को क्या करते हैं, ये दिख रहा है, इस धातु के ब्रश को हम एक हायर पोटेंशियल वोल्टेज से जोड़ देते हैं। यह है हायर पोटेंशियल वोल्टेज, यह हमको उच्च वोल्टेज प्रदान करती है। और ये जो चार्ज पार्टिकल दूसरे ब्रश में आएगा, पहली ब्रश में आएगा, उसको हम दूसरे ब्रश की मदद से, दूसरा ब्रश ये दिख रहा है मेटेलिक ब्रश, इस दूसरे मेटेलिक ब्रश को हम बड़े वाले स्फीयर से जोड़ देते हैं। जब बड़ा वाला स्फीयर जुड़ जाता है तो ये मोटर हमारा क्या करता है, गति करता है। मोटर जब गति करता है तो हायर पोटेंशियल यहाँ से उत्पन्न होके प्लस चार्ज जाती है और प्लस चार्ज जब जाती है, ये प्लस चार्ज को कैरी कौन करता है, यह जो बेल्ट है, ये बेल्ट इस प्लस चार्ज को कैरी करता है और फिर आगे इस प्लस चार्ज को वापस से दूसरा मेटेलिक ब्रश होता है, वो कैरी वापस से इसको यहाँ से पूरा ले लेता है और सारा चार्ज लेकर इस बड़े वाले स्फीयर को ट्रांसफर करता है। इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे क्या होगा, बड़े वाले स्फीयर में हायर पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। लाइक 5 मेगावोल्ट से 20 मेगावोल्ट तक वोल्टेज इस बड़े वाले स्फीयर में उत्पन्न कराया जा सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इस पे अत्यधिक मात्रा में चार्ज दिया जाता है, यही हम वन डे ग्राफ जो है थियरी में पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट करा दूं कि ये जो होता है वो आपका क्या होता है, यह मेटेलिक ब्रश होती है, मेटेलिक ब्रश अंदर होती है, ये आपका इंसुलेटर होती है, अधातु होती है। क्योंकि अधातु रहेगा तभी तो अर्थ से इसका कनेक्शन नहीं रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, सारा का सारा हमारा चार्ज अर्थ को चला जाएगा। क्योंकि अर्थ क्या है, एक अनंत ऋणावेश है। और इस मोटर की मदद से क्या करते हैं, उस नीचे वाले घिरनी को रोटेट कराते हैं और वो नीचे वाला घिरनी जो होता है आपको दिखाया गया है, नीचे वाला घिरनी से चार्ज इस हायर पोटेंशियल की मदद से चार्ज जाता है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करता है और धीरे धीरे करके इस पूरे स्फीयर में चार्ज कलेक्ट होता जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि इसमें दो स्फीयर हैं, एक इसके अंदर छोटा वाला स्फीयर है और ये बड़ा वाला स्फीयर है। क्योंकि छोटे वाले स्फीयर की रेडियस स्मॉलेस्ट होती है और बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर होती है। क्योंकि इसकी रेडियस छोटी होती है, इसकी रेडियस बड़ी होती है। ऑलवेज, अभी मैं डेरिवेशन से आपको दिखाऊंगा कि इसकी पोटेंशियल ऑलवेज क्या होती है, ए वाले की बड़ी ही रहती है सदैव, किससे, बड़े वाले से। जब बड़े वाले से पोटेंशियल इसका अधिक ही रहेगा तो सदैव
क्योंकि आप जानते हो कि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, तो लगातार चूंकि ये हमेशा उच्च पोटेंशियल में रहता है और ये अपने निम्न पोटेंशियल में रहता है, तो इस प्रकार से लगातार इसमें चार्ज इस मेटेलिक ब्रश की मदद से जाता रहता है और ये चार्ज होता रहता है। इस प्रकार से हम बड़े गोले पर हायर पोटेंशियल क्रिएट करा लेते हैं। अब इसके हम डेरिवेशन को भी अभी जस्ट समझ रहे हैं, तो आपको ये बात समझ आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, 5 से 20 मेगा वोल्ट उत्पन्न करा सकते हैं इस जो है वान डे ग्राफ जनरेटर से। हालांकि आगे चलकर इस वान डे ग्राफ जनरेटर को साइक्लोट्रॉन जो है तोड़ता है, हालांकि साइक्लोट्रॉन मदद से हम उससे भी अधिक वोल्टेज उत्पन्न करा सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है वान डे ग्राफ जनरेटर में कैसे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि ये हमेशा हाई पोटेंशियल में होता है छोटा वाला, और ये हमेशा लो पोटेंशियल में होता है, और कैसे ये होता है कि लगातार कितना भी हम चार्ज देते हैं ये लगातार चार्ज को कैरी करता रहता है, लेता रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे हम जस्ट डेरिवेशन में देख रहे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? चलिए एक बार फिर से, ये क्या होता है, इस प्रकार से ये हमारा हाई पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। तो आपको 3D एनिमेशन समझ आ गया? आइए ये मैं आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन दिखा रहा हूँ। ये एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, जब हॉलो स्फेरिकल जो होती है वो अत्यधिक चार्ज हो जाती है, जब उसको कोई टच करता है उसकी बाल क्या होती है, क्योंकि ये लड़की दिख रही है, इस लड़की के बालों में क्या हो चुका है, क्योंकि इसके पूरे बॉडी में समान चार्ज आ चुका है, क्योंकि इस गोले पर सारा आवेश धन आवेश था, और ये जब टच की, हालांकि देखो ये होशियार है, ये क्या की है, मेज पर बैठी है, लकड़ी का मेज है उस पर बैठी है, ताकि इसका पूरा चार्ज जो है अंदर ना जा सके, तो ग्राउंड में रह जा सके। इस प्रकार से ये क्या की है, ये अपने बालों, इसका पूरा चार्ज इस पूरे बॉडी में आया, और उसमें सबसे हल्का जो है वो इनकी बाल है, और इस बाल में सब पर भी एक समान चार्ज आ गया और रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुआ। और इस प्रकार से हम वान डे ग्राफ जनरेटर में जब हम स्फेरिकल बाल को टच करते हैं वो हमारे बॉडी में पूरी चार्ज को बालों की मदद से हम देख लेते हैं कि हाँ ये ऐसा कंडीशन होता है। यहाँ भी देखिए ये भी लड़की, हालांकि लड़कियों का ये अदा ही होता है कि क्या करना, बालों को बिखेरना, और बालों को बिखेर कर लड़कों को घायल करना। देखिए किस प्रकार से मुस्कान है, बाहरे रानी तुम्हारी ये अदा, जो इस अदा पे मरे वो है गधा। इस प्रकार से अब लड़कियों की अदा पे ना जाइए, आप डायरेक्ट अपने जो है लक्ष्य को फोकस करिए और लगातार तत्पर रहिए। हालांकि लड़कियों का इसी प्रकार आपको व्यू मिलता ही रहता है, और उसको देखकर लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि यदि उनको लड़कियां थोड़ा सा भी देख लेती हैं तो उनको लगता है कि अब मेरे ही तरफ वो अट्रैक्ट हो गई है, और उसके पीछे वो लगातार पागल होते हैं। अभी कुछ दिन की घटनाएं थी, तो उसमें भी एक लड़का जो ऐसा करने लगा, हालांकि उसको फिर समझाया गया, अभी वो कंट्रोल में है। तो इस प्रकार से लड़के बेवकूफ़ी ना करें जिससे कि लड़कियों को दिक्कत हो। चलिए आपको एक नेक्स्ट और दिखाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं फिल्म स्टार कंगना रनौत है, इनको भी अपने बालों को बिखेरने का बहुत शौक है। तो क्या करिए, इनको क्या करिए, डायरेक्ट वान डे ग्राफ जनरेटर बैठा दीजिए ना, इनकी बाल में सब उड़ती रहे, इनको अच्छा लगे, और बाकी तो है सब लोग इनको देखने के लिए, तो इनकी भी बात देखिए। हालांकि इस कंडीशन में ये फिजिक्स क्या जानेंगे, और फिजिक्स का उपयोग नहीं की है इनके, तो भाई क्या किया गया, बालों पर एक आता है एयर मशीन, उसी से इनकी बालों को उड़ाया गया। हालांकि मैक्सिमम लड़कियों का यही होता है कि उनकी बाल बिखरे, और बाकी उनकी बालों को देखकर तो बाकी हैं वो सब अट्रैक्ट हो ही जाएंगे ना। तो ये भी देखिए इनकी बाल, इसमें हालांकि फिजिक्स नहीं लगा है, लेकिन अगर इनको भी उस पर बैठा दिया जाए तो इनकी सपना जो है बाल बिखेरने का वो पूरा हो जाएगा वान डे ग्राफ जनरेटर में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। तो इस प्रकार से वान डे ग्राफ जनरेटर को रिप्लेस कौन किया, ये है साइक्लोट्रॉन। हालांकि हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे क्या होता है साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये उससे भी उच्च पोटेंशियल उत्पन्न कराता है। जब इसमें दिखाने पर्पज ये है क्या है, टेंडम वान डे ग्राफ एक्सेलरेटर। ये क्या होता है, जब एक वान डे ग्राफ, मान लीजिए इस पे अगर 10 मेगा वोल्ट का उत्पन्न हो रहा है, इसी के पैरेलल में एक अपोजिट वान डे ग्राफ रख दिया जाए, तो क्या करते हैं उसमें भी 10 मेगा वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से भी जो है हायर पोटेंशियल जो है वोल्टेज उत्पन्न करा जाता है वान डे ग्राफ। जब दो ऐसे
स्फेरिकल वन डे ग्राफ का उपयोग किया जाए तो उसको बोलते हैं टेंडम वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर। ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है। इसको रिप्लेस कौन किया? इसको रिप्लेस किया आगे चलकर जो है ये हमारा साइक्लोट्रॉन। चलिए हमारा उद्देश्य है इसमें कैसे ये कार्य होता है वन डे ग्राफ। चलो देखा जाए। ये आपको वन डे ग्राफ का फिगर दिख रहा है, ये आपको एनिमेशन दिखाया गया। ये पहला वाला रोलर, इसको चलाया किससे जा रहा है? मोटर से। चलिए इसका यूज क्या है हम इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इसमें बोलेंगे माना दो गोले ए व बी जिनकी त्रिज्या मान लिया जाए कि इसकी त्रिज्या, छोटे वाले गोले की त्रिज्या मान लिया जाए क्या है? स्मॉल आर है, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। कैपिटल आर है, इस प्रकार से है। और स्मॉल त्रिज्या वाले गोले पर आवेश मान लिया जाए क्यू है, और बड़े वाले गोले पर आवेश क्या है? कैपिटल क्यू है। ये चार्ज क्या हो रहा है? कैरी होके जा रहा है। त्रिज्याएं क्या हो? ये आपका गोला ए हो और ये गोला क्या हो? बी हो। हालांकि इसमें इसको दिखाया गया, इसको काट दिया जाए। ए व बी हो। त्रिज्याएं क्या हो? स्मॉल आर व कैपिटल आर हो। क्योंकि आप जानते हो क्या, गास के प्रमेय से हम लोग देखे हैं, क्या देखे? गास के प्रमेय से क्या देखे हैं कि यदि कोई अगर गोला है जिस पर कैपिटल क्यू है, आवेश है, इसकी ये रेडियस स्मॉल आर है, और यहाँ से यहाँ रेडियस ये पॉइंट ए ले लिया जाए, ये पॉइंट बी ले लिया जाए, ये रेडियस कैपिटल आर है, और इसके अंदर किसी पॉइंट सी का रेडियस क्या हो? R1 हो। तो आपको इस प्रकार के जो है गोले पर आवेश अगर क्यू हो तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो VA का जो है पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे क्या हो जाता है? स्मॉल आर। और यही मैं अगर VB का पोटेंशियल पूछूं तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे यहाँ से यहाँ की रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और इसी प्रकार VC का हो जाता है आपका, चूंकि आपको बताया गया है गॉस के प्रमेय में कि गोले के अंदर सभी जगह पोटेंशियल का मान एक समान होता है, इसीलिए कोई चार्ज पार्टिकल को एक बिंदु से गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल समान होता है। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब जो चार्ज, जो भी पोटेंशियल गोले के सतह पे होता है, वही पोटेंशियल गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। इसका मतलब कह सकते हो कि VC का पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे स्मॉल आर रेडियस, क्योंकि गोले की सतह पे जो होता है पोटेंशियल वही अंदर होता है। हम इसी एप्लीकेशन का उपयोग करके वन डे ग्राफ के एप्लीकेशन को समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि लगातार छोटे गोले का पोटेंशियल हमेशा उच्च होता है और बड़े गोले का पोटेंशियल हमेशा निम्न होता है, क्योंकि इसीलिए उच्च पोटेंशियल से चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल की ओर होता है, तभी लगातार हमारा चार्ज इसमें जाता रहता है और यह एक उच्च वोल्टेज का पोटेंशियल उत्पन्न कराया जाता है। इस पर इसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है देख लिया जाए। अगर यदि छोटे गोले ए पर विभव VA बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि छोटे गोले पर चार्ज स्मॉल क्यू है, रेडियस उसकी क्या है? रेडियस उसकी स्मॉल आर है। इतना ही नहीं होगा, थोड़ा गौर करिए, आपको बताया गया है इस एप्लीकेशन से
चूंकि इस गोले के लिए ये वाला बिंदु, जो ये वाला बिंदु है, ये बिंदु इस बड़े वाले गोले के लिए अंदर है। क्योंकि बड़े वाले गोले के लिए ये बिंदु अंदर है, तो आपको बताया गया है कि गोले, खोखले गोले के अंदर सभी जगह विभव समान होता है, अर्थात जो सतह पे होगा, सतह पे क्या होगा, बड़े गोले का जो विभव क्या होगा भाई, 1/, इस बड़े गोले का विभव क्या होगा, बड़े गोले का विभव जो होगा VB बराबर हमेशा याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R होगा। अब इस छोटे गोले का विभव जो होगा VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r होगा। अगर हम बात करें कि इस छोटे गोले की बात करें, छोटे गोले का विभव, तो इसकी रेडियस स्मॉल r के कारण, स्मॉल q के कारण ये तो होगा ही, साथ में इस बड़े गोले के लिए यह पॉइंट अंदर है, तो इसके कारण भी तो यहाँ पर विभव काम करेगा। तो वही तो बताया जा रहा है आपको, क्या विभव काम करेगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R होगा। बड़े गोले पर VB बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े गोले का आवेश बटे बड़े गोले की त्रिज्या प्लस। अब फिर से बैक आइए। अब चूंकि बड़े गोले पर हम अगर विभव चाहते हैं, तो ये छोटे गोले के लिए यह बिंदु बाहर की ओर हुआ। जब छोटे गोले के लिए यह बिंदु बाहर की ओर हुआ, तो आवेश तो इसका होगा, लेकिन दूरी कैपिटल R होगा, क्योंकि अब इस बड़े वाले छोटे वाले गोले के लिए वो बिंदु बाहर हो गया। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटे कैपिटल R, ये होगा। इस प्रकार से गोले A पर विभव ये होगा, गोले B पर विभव ये होगा। अब चूंकि आपका देखिए, अगर आपको दिखाया जाए कि क्या है, इसमें कौन सा विभव अधिक है, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये चीज इसमें भी है और ये चीज इसमें भी है, दोनों में ये चीज सिमिलर है, चलो छोड़ दिया जाए। अब 1/4 पाई q ये इसमें भी है और ये चीज इसमें भी है, तो इतना तो सेम हो गया, दोनों में है। चूंकि B वाले बड़े गोले की त्रिज्या अधिक है और छोटे वाले गोले की त्रिज्या कम है, चूंकि अगर ये वैल्यू अधिक होगी तो मान छोटा होगा, चूंकि आप जानते हो कि R इज ग्रेटर देन स्मॉल r से। लेकिन यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए, व्युत्क्रम के कंडीशन में क्या होता है कि 1/r छोटा हो जाएगा 1/स्मॉल r से। यहाँ पे 1/r बड़ा हो जाएगा, 1/स्मॉल r बड़ा हो जाने के कारण अब विभव किसका अधिक हो जाएगा, विभव हो जाएगा VA का अधिक। अब VA का विभव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा VB से। जब VA का विभव VB से अधिक हो जाएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, घटाया जाए VA का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटे स्मॉल r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटे कैपिटल R। चूंकि जब माइनस लगाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो इन दोनों में क्या समान है, थोड़ा सा देख लिया जाए, देखा जाए तो VA माइनस VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे स्मॉल r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटे कैपिटल R। तो VA माइनस VB इक्वल टू, दोनों कॉमन क्या मिलेगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R। यही हमेशा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा,
यही पोटेंशियल बना रहेगा वन डे ग्राफ जनरेटर का। इसी आधार पे VA ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा VB से, और ये कॉन्सेप्ट के आधार पे लगातार बड़ा वाला गोला चार्ज होता रहेगा छोटे गोले से, छोटे गोले के कारण पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और बड़े गोले में हायर पोटेंशियल उत्पन्न कराया जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके वन डे जो है जेम्स वन डे जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे 1929 में इस उपकरण की खोज किया। हालांकि इसको बाद में रिप्लेस किए कौन, साइक्लोट्रॉन। इस प्रकार आपको यह थ्योरी समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।